कहा जाता है जय जवान जय किसान, यही दो जंजीर है जिसने हमारे देश को सजा के और बांध के रखा है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक किसान की जिसने अपनी सरकारी नौकरी के ऐशो आराम को पीछे छोड़ते हुए खेती करने का विचार किया। एक ऐसा किसान जिनका नाम आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी की जुबान पर भी है। इनका नाम जयशंकर है। जैसे कि बिहार के कुछ युवाओं को ही लीजिए, पहले सामान्य नौकरी करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो मोती यानी पर्स की खेती करेंगे। उनके क्षेत्र में लोगों को इस बारे में बहुत पता नहीं था, लेकिन इन लोगों ने पहले सारी जानकारी जुटाई, जयपुर और भुवनेश्वर जाकर ट्रेनिंग ली और अपने गांव में ही मोती की खेती शुरू कर दी। आज ये स्वयं तो इससे काफी कमाई कर ही रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर, बेगूसराय और पटना में अन्य राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को इसकी ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। कितने ही लोगों के लिए इससे आत्मनिर्भरता के रास्ते खुल गए। मोदी ने लोगों से भी अपील की कि जयशंकर के इस हुनर का प्रेरणा लें। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में लोग जयशंकर के इस हुनर को कितना तवज्जो देते हैं। जयशंकर जिन्होंने खेती करने के लिए नई योजना बनाई, इसका ख्याल उन्हें तब आया जब वो महाराष्ट्र गए और वहां एक वैज्ञानिक से प्रभावित होकर उन्होंने मोती की खेती करने की ठानी। सरकारी नौकरी का त्याग कर खेती का विचार जयशंकर के परिवार के लिए एक सदमे की तरह ही था, क्योंकि उनका परिवार गरीब था और वही पहले शख्स थे जिन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की थी। पर इन सभी बातों को एक तरफ रखते हुए जयशंकर ने 2005 में मोती की खेती करने की शुरुआत कर दी। कहा जाता है कि किसान कर्ज में ही जन्म लेता है, कर्ज में ही जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। पर उन्होंने इस बात को पूरी तरह बदल दिया। ये साबित कर दिया कि अगर कुछ अलग तरीका अपनाया जाए और प्रयोग किया जाए तो किसानी भी एक बेहतर व्यवसाय बन सकता है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि सामान्य नौकरी छोड़ के बिहार के युवा मोती की खेती कर रहे हैं, जो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम है। तो निश्चित रूप से यह आत्मनिर्भरता का एक नया आयाम है, क्योंकि अगर सिर्फ सिप को ही हम लें तो सिप ही हमें इतना अवसर देता है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन कर सकें। जयशंकर बताते हैं कि 1 एकड़ की जमीन में उनका पूरा परिवार आराम से गुजारा कर लेता है। वो बताते हैं कि मोती की खेती के अलावा वो मछली पालन, कपूर की खेती, रुद्राक्ष की खेती और कई नए प्रकार की खेती भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं उनकी खेती करने का तरीका क्या है और कैसे वो बहुत कम खेती में ही ज्यादा लाभ कमाकर प्रधानमंत्री की जुबान पर भी चढ़ गए। बाहरी पदार्थ जब तक ये नहीं जाएगा तब तक यह सिर्फ यूं ही जन्म लेता है, यूं ही मर जाता है, इसको मोती बनाने की ताकत होने के बावजूद। तो हम इसी मिथ के आधार पर इसमें बाहरी पदार्थ डालते हैं। इसमें 2 तरह का मोती की खेती होती है। एक बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इस सिप का हम मुंह खोलते हैं। अब आपको इसके अंदर जीव दिख रहा है। अब आप यहाँ देखिए कि इस साइड हम कभी भी सिप को कोई चीज़ नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर इधर डालेंगे तो यह इसका मुंह है खाने का, ये नोकीला है। दोनों पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको अंतर नजर आएगा। तो हम हमेशा ओपनर से खोलेंगे, इसे बंद करके रखेंगे, ताकि देखिए ये जीव अपने से कितना टाइट से बंद कर रहा है। हम इस साइड का क्या करेंगे कि इसके मेंटल को हटाएंगे। ये मेंटल है, देखिए ये जगह एकदम खाली नज़र आएगा, आराम से जा रहा है। यहाँ हम जैसे कि ये हनुमान जी का फोटो है, ये इसको डाई कहते हैं, इसको हम इसमें डाल देते हैं, सीधा करके डालेंगे। अब इसके शरीर में एक बाहरी पदार्थ गया, आप देख रहे हैं, बाहरी पदार्थ मैंने डाला और इसके मेंटल को जो हटाया था उसे मैंने क्लोज कर दिया, इसे निकाल लिया। जैसे ही इसके शरीर में बाहरी पदार्थ गया, इसे दर्द होगा, ये अपना श्राप छोड़ेगा। ये श्राप जितना दिन ये जीवित रहेगा, हम किसी भी सिप को मारते नहीं,
ये जितना दिन जीवित रहेगा उतना सुंदर बेहतर मोती देगा। इस पे वो आवरण चढ़ा देगा। जयशंकर के पिता भी अपने बेटे की इस नई खेती के तरीके से बेहद ही खुश हैं। उनका परिवार उनकी वाहवाही के कारण बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। बेगूसराय से जीवेश तरुण, ग्लोबल भारत, बिहार।